में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको जनपद महोबा के कबरई विकास खंड के एक ऐसे विद्यालय को दिखाते हैं जो कि पूर्ण रूप से सुसज्जित है। जनपद मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा को छूता भंडरा ग्राम पंचायत का प्राथमिक विद्यालय भंडरा घोड़ा विद्यालय, जहां के प्रधानाध्यापक शशि भूषण त्रिपाठी जी ने उस विद्यालय की काया ही कल्प कर दी। इतना ही नहीं, उनको अभी कोरोना हो गया था, लेकिन वह कोरोना यानी 15 दिन के कोरोना क्वारंटाइन के बाद सीधे विद्यालय में आए और इस भीषण गर्मी में, मई महीने के इस भीषण गर्मी में वह प्रतिदिन या हर दूसरे दिन विद्यालय आते हैं और अपने पौधों को और बागवानी को पानी लगाते हैं और विद्यालय की देखरेख करते हैं। तो आज हम चलते हैं और देखते हैं। और हम उस जंगल में मंगल करने वाले विद्यालय को आपको दिखाते हैं। वो चलते हैं हम विद्यालय के अंदर। घास लगी हुई है और यहाँ पर बताते हैं कि जब बिल्कुल पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर जो है मैं घास नाम की या कोई भी हरियाली तो हो नहीं सकती। और ये देखिए कितने अच्छे फूल, कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं। ये पूरी एक यहाँ पर फूलों की एक ताला बनी है। और ये देखिए यहाँ पर बैगन भी लगे हुए हैं, हरी मिर्च लगी हुई है। जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग में कहा गया है कि मिड डे मील के लिए वही खेती उगाई जाए, तो ये बैगन लगी हुई है। ये देखिए आप, बैगन के फल हैं और देसी बैगन हैं। इधर भी कहते हैं कि बैगन बड़ी मुश्किल में दिखाई देता है। तो वास्तव में इतनी गर्मी के सीजन में, और ये कई प्रकार के गुलाब के फूल लगे हुए हैं। और ये देखिए हरसंगी केला, ये कई रोगों के काम आता है। हर श्रृंगार इसे कहते हैं, हर श्रृंगार का पौधा, जो शायद बातात के काम आता है। और ये देखिए पुदीना हरा, आप जानते हैं कि गर्मियों में कितना उपयोग होता है इसका। पुदीना हरा है। और इसके अलावा यहाँ पर कई औषधियों के फूल पत्ती के साथ साथ औषधियों के भी वृक्ष लगे हैं। ये देखिए चमेली है, ये बेला का फूल लगा हुआ है। बेला जो सुगंध देती है, महक जाता है जिससे। और हम बात करते हैं प्रधानाचार्य जी से, तो हम चाहेंगे कि जो है तो इस विद्यालय में आप कब नियुक्ति हुई थी आपकी? 2008 में हम लोग, हमारा प्रमोशन हुआ था। 2008 में हम यहाँ आए थे इस विद्यालय। अच्छा। और जब विद्यालय आए थे तो विद्यालय बड़ा, क्योंकि इंटीरियर क्षेत्र था, दिगर क्षेत्र था। जी। और यहाँ जब देखा तो बड़े बड़े घास लगे थे, खरपतवार के पेड़ वो लगे थे। लेकिन उसमें सफाई कराई। यानी पथरीली ज़मीन, पथरीली ज़मीन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पहाड़, छोटे छोटे पत्थर टोले थी, वो कटवा के यहाँ स्कूल का निर्माण कराया गया था। लेकिन काफ़ी दिनों तक डला रहा, फिर देखा कि भाई अब इसमें कुछ किया जाए। तो अपना धीरे धीरे प्रयास करते रहे और धीरे धीरे हरियाली यहाँ आ गई। और इस यहाँ ये आलम है कि ज़मीन अच्छी न होने के कारण यहाँ पर यदि हम एक दिन पानी की सिंचाई नहीं होती पेड़ों में, तो दूसरे दिन पेड़ हमारे मुरझा जाते हैं। इसलिए पर डे पानी चाहिए इसमें। जैसा कि अभी हमें मालूम चला है कि वास्तव में आपने 12-13 वर्ष में इस विद्यालय की कायाकल्प ही कर दी। और वास्तव में ऐसे विद्यालय बुंदेलखंड के इस बीहड़ और इस जंगली इलाके में और पथरीली इलाके में यदि जो है चमन बरसा दिया है और इस हरियाली से आच्छादित कर दिया, तो वास्तव में ऐसे विद्यालय अन्य लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमें मालूम चला है कि आपको कोरोना भी हो गया था, और जैसे ही आप चुनाव ड्यूटी से आए थे, लेकिन आपने उसमें भी जंग जीत करके, और लोग बाग तो महीनों नहीं निकलते हैं, लेकिन आप अपने विद्यालय के लिए जैसे ही ठीक हुए
तो सबसे पहले आप विद्यालय में दिखाई दिए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम तो कहेंगे कि वास्तव में कोरोना से जंग, जब भगवान उनकी मदद करता है और जो संकल्पित होते हैं, और चलो चलते हैं, देखते हैं अन्य विद्यालय के हिस्से भी जो देखते हैं। कोरोना की जंग में सबसे ज़्यादा समस्या रही ऑक्सीजन की। जी जी जी, उसकी हमारे यहाँ भरपूर व्यवस्था है। यहाँ तो और जल्दी कोरोना सही हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यही की देन है, ये वास्तविकता है। जी मैं बता दूं कि वास्तव में यहाँ क्या है, देखिए आप चारों तरफ, यहाँ पर ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। और जो यहाँ पर यानी हर दूसरे दिन इस विद्यालय में गर्मियों में भी आता है, तो उसको कोरोना क्या कुछ भी नहीं यहाँ पर हो सकता है। तो वास्तव में जो ऐसे पर्यावरण, ऐसे वातावरण में रहेगा, तो हम देखते हैं विद्यालय आपके और कुछ भी आपके, चलिए आप इसको जो है, जब तक और पेड़ आपके सिंचे, इसको डाल दीजिए आप, और आपके साथ में चलते हैं। और हमारे साथ में ARP प्रवीण सिंह जी हमारे आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि वास्तव में वो कवरी ब्लॉक की इस समय ARP में जो एक व्यवस्था दी गई है BRC स्तर पर, तो वो भी इस गर्मी में इस विद्यालय की देखरेख करने के लिए अपने आए हुए हैं। और ये देखिए विद्यालय का ये प्रिंट है, और कितना सुंदर परिवेश है। ये देखिए आप, तुलसी का भी पौधा लगा हुआ है, विभिन्न जो है पत्तियाँ, फूल, मुझे तो उतने नाम नहीं है यार, ये वनस्पति का मैं छात्र नहीं रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। ये देखिए तुलसी लगी है, और जिसे कहते हैं कि इस समय कोरोना समय में कुछ लोगों को तो तुलसी काढ़ा बनाते थे, तुलसी नहीं मिलती थी। यहाँ देखिए पर्याप्त तुलसी लगाई गई है। और जैसे ये बाहर का परिवेश हम दिखाते हैं, ये देखिए स्वच्छ शौचालय बना हुआ है, और ये पेयजल के लिए देखो व्यवस्था बनी हुई है, पेयजल की व्यवस्था बनी हुई है, टोंटी लगी हुई है। और अब हम देखते हैं, चलो आगे और बढ़ते हैं। देखो ये जो बुंदेलखंड में जो पथरीली ज़मीन में होता है, जो इस समय जो है यहाँ का मुख्य पौधा है, यहाँ पर जो है जो होता है, तो इसको सागौन कहते हैं। इस ज़मीन में सागौन होता है, लेकिन जिस ज़मीन में, मतलब पथरीली ज़मीन में यदि पौम के पौधे लगेंगे, ये मेहनत का परिणाम है कि बाहर से मिट्टी लाए हैं, और इस मिट्टी को इस क्यारियों में भरवाया गया है, काली मिट्टी ला करके। कितनी मेहनत की होगी। ये देख रहे हैं आप, हरी मिर्च लगी हुई है ऐसी गर्मियों में, भीषण गर्मी में, जहाँ बुंदेलखंड में सूखे तिनकी नहीं मिलती। ये देखिए अनार फूल रहा है, सो फल भी आ गए, ठीक है। और भी हम देखें तो हम बाहर का दिखा रहे हैं आपको नज़ारा। आप बाहर देख रहे होंगे बिल्कुल उजड़ पड़ा हुआ है, कहीं भी आपको हरियाली नहीं दिखेगी। लेकिन इधर दूसरी तरफ अगर विद्यालय में देखेंगे तो हरियाली से अच्छा है। ये शीशम है, देखो शीशम, नीम और सागौन, पथरीली ज़मीन के ये मुख्य पौधे। और ये देखिए अनार को आपने देख लिया, और ये आंवला लगा हुआ है। और इसके अलावा ये देखिए बेल, जो है बेल पत्र, आप देखते हैं 3 पत्तियों का एक समूह होता है, और ये भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। और इसमें जो बेल पत्र पड़ते हैं, बेल, वो गर्मियों में शरबत बनाया जाता है, उसका बहुत उपयोग है। और अमरूद भी लगा हुआ है देखो। और इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं, पौम तो बराबर लगे हुए हैं बीच बीच में। और कई, ये आपका जो है एक औषधि पौधा है, कचनार इसको कहते हैं। और इसको कहते हैं कि इसकी अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम है, मुंह में कोई इसकी अगर दातून कर लेंगे तो मुंह के विकार ठीक हो जाते हैं। तो और भी हम चलते हैं, और इस प्रकार से पूरा विद्यालय प्रांगण आच्छादित है। और हम आपको अब जो है अंदर भी दिखलाते हैं। ये देखिए क्लास, ये बरामदा, देखो इसमें पूर्ण रूप से कायाकल्प किया गया इस विद्यालय को। ये देखिए पूरा विद्यालय परिवार विभागीय अधिकारी लिखे गए हैं,
ग्राम शिक्षा समिति, लेकिन और ये पूरा विद्यालय परिवार है। और ये सब मध्याह्न भोजन, वही प्रार्थना, राष्ट्रगान, वही वर्णमाला लिखाई गई है। और इसके अलावा जो है ये क्लासरूम है। इस समय गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो अभी व्यवस्थित नहीं है, लेकिन यह है कि उसको पर्याप्त सजाया गया है। और ये देखिए, ये जो है एक लघु, यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई, बच्चों को पढ़ने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई है। और वास्तव में इस विद्यालय को पूरा सुसज्जित करने में कोई कसर नहीं रखी है। इस समय कोरोना काल चल रहा है तो बच्चे जो है विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक जिले के लिए संदेश से मॉडर्न क्लास बनाई गई है। तो ये देखिए, प्रेरणा काल का जो प्रेरणा योजना चल रही है, एक लक्ष्य दिया गया था कि किस महीने में कितने तारीख तक हमें कितना लक्ष्य बच्चों को हासिल करना है। वो प्रेरणा काल का लगाई गई है, पर्याप्त किए गए उनका। ये देखिए, भालू और मदारी, छोटी छोटी कहानी, मेढक का गाना, राम सहाय की साइकिल आदि जो है पूरे विद्यालय को सुसज्जित किया गया है। तो वास्तव में ऐसे विद्यालय, और ये विद्यालय का जो है प्रधानाचार्य कक्ष है। कितना जो है सुसज्जित किया गया है, महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। और ये विद्यालय परिवार है, और अलमारी रखी गई है, किताबों रखने की व्यवस्था है। और ये टेबल कुर्सी है प्रधानाध्यापक की। तो वास्तव में यहाँ से देखिए, ये हरियाली का सीन जो कितना अच्छा जो है प्रधानाचार्य कक्ष से दिखाई दे रहा है। और ये जल प्रकृति है। देखो इधर से देखिए, ये विद्यालय में हरियाली लगी हुई है। और इधर जब हम देखते हैं तो इधर से पूरा विद्यालय का कितना अच्छा परिदृश्य दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ जो है प्रवीण जी जो है इस समय ERP है, ये कवरी विकास खंड के। तो आप इस विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कवरई ब्लॉक का अत्यंत बिगड़ा इलाका है। यहाँ पर ये अपने प्रधानाध्यापक जी शशि भूषण जी यहाँ पे 2008 में आए। उस समय ये बिल्कुल बिगड़ा क्षेत्र, यहाँ जो विद्यालय के आसपास सब ये पूरा पथरीला क्षेत्र है। यहाँ पेड़ पौधे वगैरह तो वो नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। यहाँ हरियाली थी ही नहीं, बिल्कुल पेड़ नहीं थे, एक भी पेड़ भी नहीं थे, कुछ नहीं थे। इनने अपने संसाधन से, अपनी मेहनत के दम पर यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ माहौल बनाया। देखिए कितना हरा भरा, कितना अच्छा दृश्य है। बिल्कुल सही बात है। कितना ये मेहनत, इनको कोरोना भी हो गया था, उसके बाद भी ये अपना मतलब 15 दिन क्वारंटाइन के बाद सीधे विद्यालय आए। हाँ, बताइए। तो उस समय भी उनको ये हमेशा टेंशन बनी रहती थी कि स्कूल पता नहीं यार पेड़ सूख जाएंगे, पेड़ सूख जाएंगे। लेकिन जैसे ही ठीक हुए तो उनको एक दिन भी चैन नहीं पड़ी। अच्छा। और विद्यालय फौरन दूसरे दिन से चल कर नहीं, हमें तो यार सूख गए होंगे पेड़, इतनी इन्हें चिंता रहती है वास्तव में। बहुत सुंदर। हाँ, विद्यालय के प्रति हम इसीलिए चाहेंगे तो कि इतना अच्छा, ऐसी प्रेरणा जो है और भी बात सही है। अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया है। तब तो आज लगभग हमारे महोबा जनपद में एक श्रेष्ठ विद्यालयों की सूची में कम से कम आना चाहिए इसको। चलो, बहुत सुंदर। और हम चाहेंगे कि यहाँ के प्रधानाध्यापक ने जो प्रयास किए हैं वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और हम सभी चाहेंगे कि विशेष शिक्षा विभाग महोबा का नाम इसी तरह रोशन हो और सभी लोग प्रयास करें कि एक जो है महोबा जनपद का नाम एक प्रदेशों में गिना जा सके। धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा हमारे शशि भूषण त्रिपाठी जी, जो कि इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, और आपने वीडियो देखा जो कि आपको कैसा लगा, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें।
जिससे अन्य लोग भी इससे शिक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद। जय वीरभूमि, जय शिक्षक, जय महोबा।